नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एवंश और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना था। चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। बता दें कि 2017 की तुलना में इस बार मतदान कम हुआ है और कैराना सीट पर इस बार सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया है। आने वाली 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण में 11 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण में होने वाले मतदान में किस पार्टी का पल्ला भारी रहेगा, आइए समझते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक 2022 में दर्ज आंकड़ों में 60.17% ही मतदान हुआ है और वहीं 2017 के मतदान की बात करें तो इन 58 जिलों पर 63.75% मतदान हुआ था। आंकड़ों को देखा जाए तो 2017 की तुलना में इस बार वोटिंग कम हुई है। वहीं सबसे ज्यादा शामली जिले की कैराना सीट पर मतदान हुआ है। यहां 75.17% लोगों ने वोट डाला है। तो वहीं 2017 की बात करें तो सबसे ज्यादा मेरठ जिले की सरधना सीट पर 71.50% मतदान हुआ था। पहले चरण के 11 जिलों की बात की जाए तो आगरा में 60.33%, अलीगढ़ में 60.49%, बागपत में 61.35%, बुलंदशहर में 60.52%, गौतम बुद्ध नगर में 56.73% और गाजियाबाद में 54.77%। वहीं हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 60.50% और मथुरा में 63.28%। वहीं मेरठ में 60.91% और मुजफ्फरनगर में 65.34% और शामली की अगर बात की जाए तो 69.42% मतदान हुआ है। इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में गठबंधन हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता की माने तो इस बार भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। पहले चरण के चुनाव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा दिया है। बता दें कि 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 58 सीटों पर 53 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2-2 सीटें हासिल की थी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने 1 सीट ही जीती थी। वहीं इस बार के सियासी समीकरण से भारतीय जनता पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतदान एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं पहले चरण का चुनाव जाट बहुल्य क्षेत्र में हुआ। इसी वजह से मुस्लिम वोटर बैंक और जाटों को साधने के लिए सपा और रालोद में गठबंधन हुआ है, क्योंकि जिस तरह भाजपा अभी तक धर्म की राजनीति करते हुए आई है, इस बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा की ये धर्म की राजनीति जनता को समझ आ चुकी है। बात करें सपा और रालोद के गठबंधन की तो एक बड़े वर्ग की जनता इनके साथ है, जिसमें जाट, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, कोयरी, गुर्जर और मुस्लिम समुदाय भी इन्हीं के साथ देने जा रहा है। वहीं किसान बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन से नाराज किसानों ने भी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी का माहौल है। पहले चरण के चुनाव होने के बाद अब उन 58 सीटों का नतीजा ईवीएम में कैद हो चुका है। आने वाली 10 मार्च को ही अब पता चलेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या फैसला लिया है। वहीं अब बात करें दूसरे चरण के मतदान के बारे में तो दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 9 जिलों में चुनाव होना है, जिसमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, सहारनपुर और शाहजहांपुर शामिल है।
दूसरे चरण में मतदान वाली 55 सीटों में से ज्यादातर में मुस्लिम आबादी की बहुलता है। इन इलाकों में बरेली और देवबंद में मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी काफी प्रभाव माना जाता है। आपको बता दें कि 2017 में इन 55 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी को, वहीं 15 सीटें समाजवादी पार्टी को और 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। पिछला चुनाव सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इसमें राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है, लेकिन सपा ने पश्चिम के सक्रिय दल राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के बाद अपनी पार्टी को और भी मजबूत कर लिया है। इसका प्रभाव हमें पहले चरण के चुनाव नतीजों के दौरान देखने को मिल सकता है। दूसरे चरण के चुनाव में बसपा ने इन इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और अपनी सक्रियता को और भी बढ़ाया है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि दूसरे चरण में होने वाले मतदान पर गठबंधन क्या प्रभाव डालेगी। इस खबर पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।